हेलो फ्रेंड, मैं सुषमा फ्रेंड। आज की वीडियो में हम सीखेंगे ब्लाउज की कटिंग, हैवी साइज़ यानी कि 44 साइज़ की ब्लाउज की कटिंग करना। तो देखिए इसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे, तो आर्म होल कितना लेना है और शोल्डर कितना लेना है, सारा कुछ आज की वीडियो में आपको क्लियर हो जाएगा। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब देखिए इसे अस्तर वाले पार्ट पे हम मार्किंग करेंगे। तो सबसे पहले अस्तर वाले पार्ट को हम डबल फोल्ड में बिछाएंगे। बिछाने के बाद से हमें चेस्ट के अकॉर्डिंग हमें 2 से ढाई इंच एक्स्ट्रा लेना होता है। तो जितना आपका चेस्ट है उससे 2.5 इंच आप ज़्यादा लीजिएगा कपड़े को। तो विड्थ में हमें इस तरह से बिछा लेना है। तो देख सकते हैं यहाँ पे 44 साइज का है ये, तो हमने 2.5 इंच एक्स्ट्रा करके लिया है। और इसकी लंबाई हमें रखनी है 15 इंच। तो 15 इंच रखनी है तो यहाँ पे हमें लेना होगा 16 इंच। तो 1 इंच हमें मार्जिन लेना रहता है सिलाई का। और शोल्डर इसमें लेना है हमें 6 इंच, क्योंकि हैवी साइज है तो उसके लिए हमें 6 इंच शोल्डर लेना होता है। शोल्डर हम यहाँ पे देखिए रख रहे हैं 6 इंच। तो आपको यहाँ पे 6 इंच रखना है। अगर हैवी साइज़ बना रहे हैं तो 44 से 48 या उससे भी प्लस बनाना है तो आप इतना ले सकते हैं। और यहाँ पे देखिए आर्म होल की गहराई हम लेंगे 6.5 इंच। और इस तरह से आपको लाइन खींच लेना है। अब यहाँ पे गुलाई कितना देना है, तो गुलाई हमें 1 ही इंच देनी रहती है, नहीं तो यहाँ पे आपका झोल आ जाएगा। अगर 1 से 1.5 इंच या 2 इंच एक्स्ट्रा लेते हैं तो यहाँ पे आपका झोल आ जाता है। तो इसलिए आपको यहाँ पे 1 इंच लेना होता है। अब चौथाई भाग लेंगे सीने का, 44 है, 44 का 4th भाग लेंगे यानी कि चौथा भाग लेंगे। और अब देख सकते हैं कमर का भी चौथाई भाग हमें यहाँ पे लेना है। तो कमर है इसकी 38 इंच, तो 38 का चौथा भाग लेना है यहाँ पे। और 1 से 1.5 इंच आप लीजिएगा बैक पार्ट में प्लेट के लिए। और 2 से 2.5 इंच देखिए यहाँ पे हमने मार्जिन रखा है। गले की विड्थ हमें यहाँ पे रखनी है 2.5 इंच, 2.5 इंच लेना है। और इसकी लंबाई हमने 11 इंच पे रखी है। आप इसे अगर बड़ा बनाने चाहते हैं तो बड़ा भी रख सकते हैं, या छोटा बनाना चाहती हैं तो छोटा भी रख सकते हैं। नीचे से विड्थ हमने लिया है 3 इंच। और इस तरह से दोनों लाइन को मिला लेना है। मिलाने के बाद से यहाँ पे 3.5 इंच पे देखिए हमने इस तरह से लाइन खींचा है। और यहाँ से देख सकते हैं इस टाइप से हमने 5 शेप में गले को बनाया है। तो आप यहाँ पे कोई भी मार्किंग कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, जिस जिस तरह आपको अच्छा लगता हो। अब ये मार्किंग हमारी हो गई है। अब यहाँ से हमें कटिंग कर देनी है इसी मार्किंग पर। बैक पार्ट की कटिंग हो गई है, फ्रंट पार्ट की कटिंग करनी है। तो वहीं से हम कपड़े को फोल्ड जहाँ से किए थे उसी पर हमें बैक पार्ट को रखना है। और नीचे में 1 इंच आपको ज़्यादा लेना है, क्योंकि ये बेल्ट वाला है। तो बेल्ट ब्लाउज है तो उसके लिए हमें 1 इंच ज़्यादा यहाँ पे रखना है बैक पार्ट से। और सेम मार्किंग पे ही हमें यहाँ से कट करना रहता है। तो सिर्फ इसमें देखिए यहाँ पे 1/2 इंच आपको अंदर की तरफ आर्म होल लेना है। आर्म होल जो है आपको 1/2 इंच अंदर की तरफ कट करना है। इससे क्या होता है यहाँ पे कपड़ा इकट्ठा नहीं होता है और झोल भी नहीं आता है यहाँ पे। अब गले की विड्थ हमने 2.5 इंच रखी थी, तो यहाँ पे भी हमें 2.5 इंच रखना है। और लंबाई इसकी 7 इंच लेनी है। तो 7 इंच हमने इस तरह से बॉक्स बना लिया और गुलाई में शेप दे दिया है। अब इसकी देखिए बेल्ट का मार्किंग करेंगे 4 इंच पे, और इधर से हमें लेना है 2.5 इंच। तो इस तरह से हमें तिरछे में लाइन को खींच देना है। अब यहाँ पे हमें लेना है 10 इंच टक्स पॉइंट। और यहाँ से हमें इस तरह से 4 टक्स की मार्किंग कर लेनी है। यहाँ से विड्थ में हम लेंगे 4 इंच पे, जो नीचे का डॉट्स होता है। और 2-2 इंच का गैप होना चाहिए। देख सकते हैं यहाँ पे 2-2 इंच का गैप लेते हुए यहाँ से लाइन इस तरह से ड्रॉ कर देना है। अब ये इसी मार्किंग से हमें कटिंग कर देनी है। अब ये देखिए हमारी कटिंग हो गई है। तो बैक पार्ट में जो हम गला पे डिज़ाइन दिया है वो हमने कट नहीं किया है, वो आप सिलते वक्त भी कट कर सकते हैं।
अब देखिए मेन फैब्रिक को बिछा लेना डबल फोल्ड में और सेम उसी मार्जिन से हमें हाफ इंच बढ़ाते हुए कट कर देना है। तो देख सकते हैं कुछ इस तरह से आपको कट कर लेना है। यहाँ पे कटिंग हो गई है हमारी। अब आइए सिलते हैं। तो दोनों पार्ट को मिलाएंगे और मिलाने के बाद से देखिए यहाँ पे हमें 4 टक्स की जो मार्किंग है उसी टक्स से हमें सिलाई कर लेनी है और हाफ इंच जो हमने एक्स्ट्रा लिया था कपड़े को वो आपको अस्तर के बराबर में कटिंग कर देनी है। फ्रेंड वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा और इसी तरह से नई नई वीडियो देखने के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि नई वीडियो आपको जल्दी ही मिले, नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो देख सकते हैं दोनों पार्ट को इस तरह से सिल लेना है। अब यहाँ पे हमें बेल्ट की सिलाई करनी है तो बेल्ट को हम खोल लेंगे और सीधे तरफ में हमें अस्तर वाले पार्ट को रखना है अच्छे से मिलाते हुए और नीचे से हाफ इंच की गैपिंग देते हुए सिलाई लगा लेनी है एक सीधी। तो देख सकते हैं यहाँ पे एक सीधी आपको सिलाई यहाँ पे लगा लेनी है, हमने लगा लिया है। अब अस्तर वाले पार्ट को बाहर की तरफ रखेंगे और उसका मार्जिन जो नीचे में है वो भी बाहर की तरफ ही रहेगा अस्तर की तरफ और ऊपर से एक सिलाई लगा लेनी है अस्तर वाले पार्ट पर। इस तरह से आपको अंदर की तरफ फोल्ड कर देना है। फोल्ड करने के बाद से आपको सिलाई लगाकर दोनों को मिला लेना है। तो देख सकते हैं यहाँ पे हमने सिलाई लगाकर मिला लिया है। अब एक्स्ट्रा जो कपड़ा है किनारे में उसे कट कर देना है हाथों से प्रेस करते हुए। यहाँ से बीच से आपको सेंटर से कट कर लेना है। इस तरह से आपको कट कर लेना है। अब देखिए हमें पार्ट में मिलाना है तो सीधे तरफ में सीधे तरफ में एक तरफ करना है, उल्टी तरफ से हमें सिलाई लगानी है। इस तरह से वीडियो को ध्यान से देखिएगा। इस तरह से आपको मिलाते हुए सिलाई लगाते जाना है। तो यहाँ पे देखिए हमने एक तरफ का सिलाई लगा लिया है इस तरह से। अब इसकी लंबाई चेक करते हैं। 15.5 इंच है क्योंकि हाफ इंच ऊपर में जाएगा तो 15 इंच पे तैयार हो जाएगा। अब इसी तरह से आपको दूसरे वाले पार्ट में भी सिल लेना है। दोनों पार्ट को मिलाएंगे आपस में, छोटा बड़ा तो नहीं है पार्ट तो एक बराबर में है तो उसके लिए ऊपर से हमें सिलाई लगा लेनी है। इस तरह से आपको सिलाई लगानी है। यहाँ पे आप 2 सिलाई लगा सकते हैं एक पैर का मार्जिन देते हुए या आप स्किप भी कर सकते हैं। यहाँ पे हमने 2 सिलाई लगाई है तो यहाँ पे एक भी सिलाई आप लगा सकते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पे मिलाएंगे तो दोनों इक्वल आया है बराबर, यानी कि अब हमें यहाँ पे हुकाई की पट्टी लगानी है। तो हुकाई की पट्टी देखिए हम इस तरह से लगाएंगे। तो ये रहा हमारा हुक की पट्टी। तो हुक की पट्टी हमें ऊपर की तरफ से लगानी है और इसको बाहर की तरफ करेंगे और ऊपर से एक सिलाई लगाएंगे और जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे हाफ इंच छोड़ते हुए कट कर देना है और अंदर की तरफ इसे फोल्ड करना है। फोल्ड करने के बाद से देखिए यहाँ पे एक सीधी सिलाई लगा लेनी है। यहाँ पे आप सिलाई ना लगाते हैं तो यहाँ पे तुरपाई भी कर सकते हैं। अब हमें आई की पट्टी लगानी है तो ये डबल फोल्ड में हमने कपड़ा नीचे का लिया है, नीचे की तरफ रखना है और पार्ट को ऊपर की तरफ रखना है। हाफ इंच की गैपिंग देते हुए सिलाई लगानी है। अब देख सकते हैं यहाँ भी इसे इस तरह से फोल्ड करना है सीधे तरफ में और ऊपर से एक बार और फोल्ड करना है। तो कुछ इस तरह से आपकी सिलाई हो जाएगी। यहाँ एक पैर का मार्जिन देते हुए दूसरी सिलाई लगा लेनी है। और जो एक्स्ट्रा कपड़ा है गले के बराबर में हमें कट कर लेना है। अब दोनों पार्ट को मिलाएंगे, छोटा बड़ा हो जाता है हल्का सा तो वो हमें ऊपर की तरफ से कट कर लेना है शेप देते हुए। यहाँ पे देख सकते हैं कुछ इस तरह से आपको कट कर लेना है ताकि बराबर में आए। अब ये हमारा
आगे का पार्ट तैयार हो गया है, अब बैक पार्ट को तैयार करेंगे। तो गले को कट कर देना है सेम मार्किंग पर। मेन फैब्रिक पर रखेंगे और यहाँ पे इसे भी कट कर लेना है। इसे भी कट करने के बाद से देखिए पार्ट को खोलेंगे और सीधा तरफ ऊपर रहेगा। ऊपर की तरफ हमें अस्तर वाले पार्ट को रखना है और नीचे में बराबर में सिलाई लगा लेनी है। 1/2 इंच छोड़ते हुए आपको यहाँ पे सीधी सिलाई लगानी है। अब अस्तर वाले पार्ट को बाहर की तरफ रखेंगे और एक सिलाई लगा लेनी है। अगर आप पलट के बनाते हैं तो इसी तरह से आपको बनाना है। अगर तुरपाई वाला बनाना है तो आपको यहाँ पे फोल्ड करना होगा अंदर की तरफ। तो देख सकते हैं कुछ इस तरह से हमने पलट लिया है। अब पूरे गले में हमें सिलाई लगाकर जॉइंट कर लेना है आपस में। तो देख सकते हैं यहाँ पे हमने गले पर सिलाई लगा लिया है। अब इसी साइड में हमें कंधे से लेकर आर्म होल तक सिलाई लगा लेनी है। तो इसी तरह से आपको दोनों तरफ कर लेना है और जो एक्स्ट्रा कपड़ा है इसमें बचा हुआ उसे कट करके अस्तर के बराबर में कर लेना है। अब देखिए हमें यहाँ पे बैक पार्ट में जो प्लेट पड़ता है, अब प्लेट भी लगा लेनी है यहाँ पे। डबल सिलाई लगाते हुए हमने पक्का कर लिया है इसे। तो यहाँ पे आपको भी इसी तरह से पक्का कर लेना है। तो देख सकते हैं दोनों तरफ की सिलाई हमारी लग गई है। अब हमें फ्रंट पार्ट को रखना है आपस में, दोनों को रखते हुए सीधा सीधा तरफ एक तरफ रहेगा, उल्टा उल्टा बाहर की तरफ रहेगा और कंधे को ज्वाइंट कर लेना है। तो दोनों तरफ का हमने कंधा ज्वाइंट कर लिया है। अब इसे बाहर की तरफ करेंगे और मार्जिन वाला भाग जो है वो हमें बैक पार्ट की तरफ करना है और सिलाई लगा लेनी है। अब देखिए यहाँ पे दोनों पार्ट को मिलाएंगे साइड का फिटिंग लगाने के लिए। तो साइड में देखिए इस तरह से आपको करना है यहाँ पे, और जो एक्स्ट्रा कपड़ा उसे कट कर लेना है और यहाँ से एक कच्ची सिलाई लगाएंगे। ऊपर से हमें 2 इंच या 1.5 इंच ऊपर की तरफ हम छोड़ देंगे क्योंकि वहाँ पे हमें बाजू को ज्वाइंट करना है, तो इसलिए हमें यहाँ पे छोड़ देना है। इसी तरह से आपको दोनों तरफ कर लेना है। तो देख सकते हैं दोनों पार्ट को अब इस तरह से मिला लेना है। मिलाने के बाद से देखिए जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे कट कर लेना है, एक बराबर में कर लेना है। इस तरह से करने पर आपका जो बाजू जॉइंट होता है तो छोटा बड़ा पार्ट नहीं होता है और इक्वल आता है एकदम बराबर में। इस तरह से आपका फिनिशिंग अच्छा दिखता है। तो देख सकते हैं हमने यहाँ पे जॉइंट कर लिया है। तो अब हमें गले पर पाइपिंग बनानी है, तो उसके लिए हमें 1 इंच का कपड़ा लेना है और तिरछी पट्टी तैयार कर लेनी है लंबी सी, और उसे हम देखिए बाहर की तरफ एक सिलाई लगा रहे हैं। तो दोनों पार्ट को आपस में मिलाते हुए सिलाई लगा लेनी है, यानी कि डबल कर लेना है और जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे कट करके बराबर में कर लेना है। अब हम यहाँ पे गले पर लगाएंगे। तो देख सकते हैं डबल वाला फोल्ड जो है जॉइंट वाला वो बाहर अंदर की तरफ आपने रखना है और जो खुला वाला भाग है उसे सिलाई में लगाना है। तो देख सकते हैं पूरे गले में हमें इस तरह से सिलाई लगा लेनी है। तो यहाँ पर हमने सिलाई लगा लिया है। अब छोटे छोटे पूरे गले पर हमें कट्स लगाने हैं पलटने के लिए।
ये कट लगाने से ना अच्छे से पलट जाता है और पाइपिंग बहुत अच्छी फिनिशिंग से तैयार होती है। तो एकदम पतली डोरी जैसी आपकी पाइपिंग यहाँ पर तैयार होगी। तो देखिएगा यहाँ पे, तो अंदर की तरफ थोड़ा सा हल्का सा फोल्ड करेंगे और फिर अंदर की तरफ इसे फोल्ड करते जाना है। हल्का हल्का कपड़ा आपको पाइपिंग के लिए बाहर की तरफ निकालना है। तो देख सकते हैं यहाँ पे एकदम पतली सी पाइपिंग तैयार हो रही है। देखिए यहाँ पर हमने पाइपिंग को लगा लिया है। देख सकते हैं यहाँ पे कितनी अच्छी फिनिशिंग आई है पाइपिंग की। पीछे की तरफ भी देख सकते हैं इस तरह से एकदम अच्छी वाली फिनिशिंग आई है। तो आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।